वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूट्यूब सर्च की एपीआई को यूज करते हुए जेसन फॉर्मेट में जो डाटा जनरेट किया था उस डेटा को हमने मॉडल में कन्वर्ट किया। ये सामने जेसन की फाइल ओपन है जिसके अंदर मेनली ये की है और ये उसकी वैल्यूज हैं। हमने इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को डील किया, लाइक कि पेज इन्फो का ऑब्जेक्ट है और आइटम का ऑब्जेक्ट है, और आइटम के अंदर हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। सो इट वाज एन एरे। तो हमने एरे को डील करना सीखा कि अगर आपके पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट एरे की फॉर्म में हो तो इसको किस तरह से हमने यूज करना है। इसके लिए हमने एक यूट्यूब का सर्च मॉडल बिल्ड किया था, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी भी हमारी कीज हैं उनको हमने क्लास के एट्रीब्यूट के तौर पे डिफाइन किया, और फिर उन एट्रीब्यूट्स को हमने एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर की मदद से डीसीरियलाइज करते हुए जेसन की फाइल की वैल्यूज को इन एट्रीब्यूट्स को असाइन किया। इसी तरह से हमारे पास यूट्यूब सर्च मॉडल के अंदर जहाँ पे स्ट्रिंग फील्ड थी वहीं पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे। उसके लिए हमने पेज इन्फो का एक क्लास क्रिएट की जो यूट्यूब सर्च मॉडल के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। इसी तरीके से जो आइटम थी दैट वाज एन एरे, उसके लिए हमने आइटम डेटा की क्लास को कंस्ट्रक्ट किया। आइटम डेटा की क्लास के अंदर स्ट्रिंग्स थे, उसके अंदर दो सब ऑब्जेक्ट थे, आईडी और स्निपेट डेटा के। तो हमने स्निपेट डेटा और आईडी की क्लासेस को क्रिएट किया। स्निपेट की क्लास के अंदर फिर नेस्टेड थी थंबनेल्स, तो हमने थंबनेल्स और फिर थंबनेल्स डेटा की क्लास को क्रिएट किया। इन शॉर्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सीखा कि अगर आपके पास एपीआई से डेटा आ रहा है जो कि जेसन फॉर्मेट के अंदर है, हमने जेसन के रॉ डेटा को किस तरीके से मॉडल करना है और उसको हमने डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इस यूट्यूब सर्च मॉडल को यूज करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से रॉ डेटा को जो कि जेसन की फाइल में था उसको डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, और उस डॉट ऑब्जेक्ट को हमने किस तरीके से अपनी यूआई के साथ बाइंड करना है। तो अब हम अपनी उसी सर्च पेज इंटरफेस में हम आते हैं और यहाँ पे आके अब हम कुछ काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करने यहाँ पे ये लगे हैं कि जब भी हम फ्लटर में या डॉट में काम करते हैं किसी ऑपरेशंस जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, जैसे हमारे केस के अंदर हम जेसन को लोड करना चाह रहे हैं फ्रॉम द एसेट्स। तो ये जो हमारा हम एक मेथड लिखेंगे जो बेसिकली हमने भी कहा कि मॉक रिस्पॉन्स बना रहे हैं। बेसिकली हम टेस्ट डेटा को एसेट से लोड करना चाह रहे हैं जो कि हमने जेसन की फाइल में प्लेस किया हुआ है। उस काम के लिए हम यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे जिसकी की जो कि एसिंक्रोनस होगा, और उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो बेसिकली फ्यूचर होगा। अब फ्यूचर क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले तो थोड़े हम स्ट्रक्चर पे गौर कर लेना। बेसिकली स्ट्रक्चर ये है कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर फ्यूचर वॉइड अंडरस्कोर लोड एमओ डेटा। अभी हम इसकी बॉडी के अंदर डिस्कशन करेंगे बॉडी में हमने क्या करना है, बट मेनली हम यहाँ पे इस वर्ड फ्यूचर पे गौर करते हैं। अब फ्यूचर बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि एक वैल्यू जो फ्यूचर में अवेलेबल होगी आफ्टर सम टाइम। मतलब आप किसी जगह पे जाके खाने का ऑर्डर देते हैं एंड आप एक फंक्शन कॉल किया है और आपने खाने का ऑर्डर दिया, खाना फौरन से आपके पास पेश नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, बट योर ऑर्डर इज एक्चुअली यू इन्वोक अ फंक्शन ऑफ प्लेस ऑर्डर, और उसका रिजल्ट फूड है। हमने ऑर्डर प्लेस किया और उसका जो रिजल्ट है दैट इज अ फूड। ऑर्डर इज अ फंक्शन कॉल that will in future will provide us फूड। एसिंक्रोनसली ये काम हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने ऑर्डर किया और साथ ही खाना आ गया। जैसा यूजुअली किसी भी फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो फंक्शन फौरन रिस्पॉन्ड करता है। तो फ्यूचर का मतलब है कि फंक्शन फ्यूचर में कहीं रिस्पॉन्ड करेगा। और फ्यूचर के अंदर हमने वॉइड को यूज किया, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, इट इज डूइंग समथिंग दैट टेक्स टाइम बिकॉज इट हैज टू रीड अ फाइल। अब इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने उस जेसन फाइल को रीड करना है और उसको डिकोड करना है और उसको हमने डॉट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। और सो ये फंक्शन एसिंक्रोनस है, एंड इस फंक्शन की कंप्लीशन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हमने इसके अंदर एसिंक का वर्ड ऐड, इसका मतलब है ये इस चीज को मेक श्योर कर रहा है कि दैट दिस फंक्शन विल डू एसिंक्रोनस ऑपरेशन एंड यू कैन यूज अवेट इनसाइड। अब हम इसके अंदर अवेट यूज करेंगे क्योंकि हमें इंतजार करना है, और फंक्शन की एग्जीक्यूशन को उस वक्त तक पाज रखेगा जब तक कि फाइल लोड नहीं हो जाती, और इसके साथ साथ आपकी जो एप्लीकेशन है वो पास नहीं होगी। यानी अगर आप किसी चीज को नॉर्मली जब आप पास करवाते हैं तो उसका मतलब पूरी एप्लीकेशन को पॉज कर ली, बट यहाँ पे एडवांटेज ये है फंक्शन पास हो गया है बट एप्लीकेशन नॉर्मली अपनी एग्जीक्यूशन करती रहेगी, और ये प्रोसेस बैक एंड पे चल रहा होगा। यहाँ पे हम ऐड करते हैं फाइनल एसेट्स डेटा इज इक्वल्स टू
अवेट, अवेट हमने ऐड किया बिकॉज ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो अवेट रूट बंडल डॉट लोड स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर हम बेसिकली क्या देने जा रहे हैं, एसर्ट्स स्लैश डेटा स्लैश यूट्यूब अंडरस्कोर सर्च डॉट जेसन। तो ये मेरी जेसन फाइल का पाथ हो गया। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को हमने समझना है, जरा इसके ऊपर गौर करते हैं कि ये कर क्या रहा है। यहाँ पे हमने रूट बंडल को यूज किया है, और ये आपको रूट बंडल के जो फीचर है ये मिलेगा आपको सर्विसेज डॉट डॉट के पैकेज के अंदर। तो जब हमने इसको यहाँ पे ऐड किया तो ये पैकेज खुद ब खुद ऐड हो गया। इनकेस नहीं होता तो आपको मैन्युअली इसको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आपके पास सजेशंस में आ रहा होगा, आप सजेशंस में से उसको ऐड करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक डिफॉल्ट एक्सेस पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन के लिए, जो हमने फाइल लोड करनी है। जैसे आपने कोई इमेज लोड करना है, फोंट लोड करना है, या जेसन की फाइल को लोड करना है, तो ये एक एक्सेस पॉइंट है। और रूट बंडल अलाउ करता है कि आप रन टाइम पे फाइल्स को लोड कर ले। अच्छा, रूट बंडल के साथ हमने डॉट लोड स्ट्रिंग को यूज किया है। तो डॉट लोड स्ट्रिंग जो है, इट बेसिकली लोड्स द फाइल फ्रॉम योर एसेट्स डायरेक्टरी एज ए स्ट्रिंग। हमने एसेट्स की डायरेक्टरी के अंदर डेटा का फोल्डर बनाया, और उसके अंदर हमने जेसन की फाइल को रखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो पाथ है ना, वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपने पबस्पेक डॉट YAML फाइल के अंदर डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर हमने अवेट का वर्ड ऐड किया हुआ है। अवेट का मतलब है कि ये बेसिकली डार्ट को बताता है कि आपने, डार्ट ने वेट करना है फॉर द फाइल टू बी फुल्ली रीड बिफोर कंटिन्यूइंग। ये क्यों जरूरी है? बिकॉज लोड स्ट्रिंग इज एन एसिंक्रोनस फंक्शन दैट रिटर्न्स अ फ्यूचर स्ट्रिंग। जब ये कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो भी आपका लोडेड स्ट्रिंग कंटेंट है, जो कि हमारे केस में जेसन टेक्स्ट है, वो एसेट्स डेटा के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब हम इस स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। देन इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं फाइनल रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हमने कॉल करना अपना यूट्यूब सर्च मॉडल का फ्रॉम जेसन मॉडल, और उस मॉडल को हम अब क्या देने लगे, हम बेसिकली यहाँ पे दे रहे हैं जेसन डॉट डिकोड, और डिकोड करके हम उसको दे रहे हैं एसेट्स डेटा। यहाँ पे हमें ये एक एरर दे रहा है कि दिस इज एन अनडिफाइंड सिंबल। तो इसको यूज करने के लिए बेसिकली हमें एक पैकेज इंपोर्ट करवाना है, जो कि है डॉट का पैकेज, और वो है डॉट कॉलन कन्वर्टर का पैकेज, जिसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। इसको इंपोर्ट करवाया तो अब ये एरर यहाँ से खत्म हो गया। अब हम इस लाइन को समझते हैं कि बेसिकली ये स्टेटमेंट कर क्या रही है, कि ये डीसीरियलाइज कर रही है जेसन डेटा को फ्रॉम अ स्ट्रिंग, और फिर उसे कन्वर्ट कर दी है एक डॉट ऑब्जेक्ट में यूजिंग द मॉडल क्लास। तो हमने जो अभी इससे पिछली स्टेटमेंट में जो एसेट्स डेटा हमारे पास था, वो बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो कि रॉ जेसन टेक्स्ट को कंटेन कर रहा है। और जब हम कहते हैं जेसन डॉट डी कोड एसेट डाटा, तो ये डॉट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमने डॉट कॉलन कन्वर्टर के पैकेज से लिया, और ये रॉ जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है मैप के अंदर। और मैप जो हमने फ्रॉम जेसन के अंदर एज ए पैरामीटर पास किया है, जिस मैप की जो की थी वो स्ट्रिंग टाइप की थी, और उसकी वैल्यू जो थी वो डायनामिक थी। बेसिकली वो एक डॉट ऑब्जेक्ट है जो कि एक डिक्शनरी की तरह, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और YouTube सर्च मॉडल के अंदर हमने फिर फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर को यूज किया हुआ, और वो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बेसिकली इस एसेट्स डेटा को, जो कि रॉ फाइल थी, उस रॉ फाइल को जेसन डॉट डी कोड ने कन्वर्ट कर दिया एक मैप के अंदर, और ये मैप हमने पास कर दिया YouTube सर्च मॉडल को। और उसका जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर है फ्रॉम जेसन, वो उस पूरे मॉडल को लेता है और फिर उसको डीसीरियलाइज करता है, और उसकी वैल्यूज को असाइन करता है, और एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न कर देगा जो कि एक डॉट का ऑब्जेक्ट होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज करेंगे वैल्यूज को असाइन करने के लिए। ओके, अब यहाँ पर इस रिस्पॉन्स को हमने यूज करना है, और इसके अगेंस्ट हमने वैल्यू को असाइन करना आइटम्स को। अच्छा, एक काम अब हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने इसी क्लास के अंदर सबसे पहले यहाँ पर अब हम एक लिस्ट डिफाइन करने लगे हैं, और उस लिस्ट की जो टाइप है दैट इज आइटम डेटा। इसका नाम रखते हैं आइटम। कि जो नीचे हमने रिस्पॉन्स जनरेट किया है, इस रिस्पॉन्स से हम आइटम्स को असाइन करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमने पहले एक चीज डिस्कस की हुई है कि जब भी हमने रन टाइम पे किसी चीज की स्टेट को चेंज करना है, तो हम सेट स्टेट का मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे हम सेट स्टेट का मेथड यूज कर रहे हैं। सेट स्टेट के मेथड के अंदर यहाँ पे हम यूज करते हैं आइटम्स इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट आइटम्स। तो हमने जो इस रिस्पॉन्स से जो आइटम्स आई हैं, अब वो आइटम्स हैं जो कि यूट्यूब सर्च मॉडल ने हमें रिटर्न की है, उस आइटम्स को हमने असाइन कर दिया है इस आइटम्स को यूजिंग सेट स्टेट के मेथड के थ्रू। अच्छा, अभी तक हमने इस मेथड को तो कॉल ही नहीं किया। ये मेथड कब कॉल होगा? बेसिकली जो
फ्लटर का लाइफ साइकिल है, इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनकी बहुत सिग्निफिकेंस है। सेट स्टेट के मेथड को हमने रिपीटेडली यूज किया है। इसके अलावा इसके अंदर एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं इनिट स्टेट का मेथड, और इस मेथड को हमने यहाँ पर ओवरराइड करना है। इस मेथड के अंदर बेसिकली हम अपने लोड मॉक डेटा फ्रॉम एसेट्स के मेथड को कॉल करेंगे। इनिट स्टेट का मेथड फ्लटर एप्लीकेशन में कॉल होता है फॉर द इनिशियलाइजेशन पर्पस। तो ये एक ही दफा कॉल होगा और इसके बाद ये दोबारा कॉल लेगा। तो ये आपने जब किसी स्टेट को इनिशियलाइज करना हो, पर्टिकुलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम मॉक डेटा जो एसेट से जो रिस्पॉन्स है उसको इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसकी इनिशियलाइजेशन के लिए हमने यहाँ पर इनिट स्टेट के मेथड को यूज किया है। जब ये लोड स्टेट का मेथड कॉल होगा और ये फाइल इसके अंदर लोड होगी, फिर वो जेसन की फाइल जब मैप में कन्वर्ट होगी और वो मैप जब पास होगा यूट्यूब सर्च मॉडल को, और वहाँ से जब हम एक जेसन का ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होगा और उस ऑब्जेक्ट को के अंदर से हम आइटम्स को असाइन कर देंगे इस आइटम को, तो हमारी इनिशियल स्टेट सेट हो जाएगी। नो दिस आइटम्स कैन बी यूज टू गेट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द मॉडल जो कि हमने जेसन के टेक्स्ट फाइल से क्रिएट किया है। नो वी आर रेडी कि हमने जो मॉडल क्रिएट किया है इसको अपनी यूआई के साथ बाइंड कर लें। तो सबसे पहले तो हम नीचे मूव करते हैं और बॉडी के अंदर यहाँ पे हमने आइटम काउंट लिखा हुआ है। इस वक्त आइटम काउंट हम फिक्स नहीं कर रहे, बल्कि हम इसको करते हैं आइटम्स डॉट लेंथ। तो जितना मेरे पास आइटम्स हैं उसके लेंथ के मुताबिक मेरे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा। हमने बेसिकली 10 रखी है तो मेरे पास 10 वैल्यूज ही आएंगी। इसी तरीके से अब चूंकि हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं एक फाइनल आइटम और उसको हम कहते हैं आइटम्स, और आइटम्स के अंदर भी हम यूज करेंगे उसका इंडेक्स। तो उस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास आ जाएगी। इस आइटम्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। बेसिकली हो क्या रहा है कि चूंकि मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम है, तो 10 वैल्यूज हैं, बेसिकली 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स होगा। तो वो हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट व्यू है बिल्डर, यहाँ पे हमने लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज किया हुआ। तो यहाँ पर आइटम ने डायनामिकली जनरेट होना बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स वैल्यू। तो हमने एक एक करके इंडेक्स से वैल्यूज उठानी है, या एक एक इंडेक्स से हमने आइटम को उठाना और इस आइटम को असाइन कर देना। अब यहाँ पर हम आते हैं कि जहाँ पर हमने यूज किया था कि टेक्स्ट मैसेज को कि योर थंब नेल विल गो हियर, यहाँ पे हम लगाते हैं इमेज डॉट नेटवर्क, और इसमें हम यूज करते हैं आइटम डॉट स्निपेट के अंदर हम यूज करेंगे थंबनेल्स के अंदर हम लेंगे मीडियम और डॉट यूआरएल। तो इस तरह से नो दिस इज द यूआरएल जिसको हमने यूज करना है टू गेट द इमेज, थंबनेल इमेज फ्रॉम द यूट्यूब साइट। और इसके साथ ही यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं फिट की, और इस बॉक्स फिट डॉट कवर को यहाँ पे यूज करते हैं। इसको मैंने कर दिया सेव। सेकेंडली इसके अलावा हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये है कि यहाँ पर हमने वीडियो का टाइटल लेना था। तो वीडियो के टाइटल के लिए हम इस टेक्स्ट के अंदर बेसिकली यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं टाइटल कॉलन, और मैं यहाँ पर अब यूज करूंगा आइटम डॉट स्निपेट डॉट टाइटल को। एंड लाइकवाइज जहाँ पे हमने यूज किया था चैनल टाइटल को, यहाँ पर हम यूज करते हैं चैनल टाइटल के आगे हम यूज कर लेते हैं यहाँ आइटम डॉट स्निपेट डॉट चैनल टाइटल। अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो फाइनली हमारा डेटा जो है वो इस यूआई के साथ बाइंड हो गया, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको वीडियोस के थंबनेल्स नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन थंबनेल्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हम इन वीडियोस को प्ले करेंगे। उसके लिए हमें एक वीडियो प्लेयर बिल्ड करना है, एंड जो हमारा लास्ट इसका फाइनल होगा उसके अंदर हम अपने इस यूट्यूब के सर्च के फीचर को इनेबल करेंगे, और लाइव डेटा के ऊपर हम सर्चिंग करके अपने इस एप्लीकेशन को चला रहे होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो के अंदर अब हम इन थंबनेल्स पे क्लिक करके इन वीडियोस को प्ले करेंगे। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।